नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। आज रिपोर्ट भारत की टीम पहुंच चुकी है हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला में। आज हम लोगों से जानेंगे कि इस मेले का उद्देश्य क्या है और ये क्यों लगाया जाता है। साथ ही यहाँ पर लगाई गई एग्जीबिशंस में लोगों से बात भी करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। बता दें कि इस मेले में काफ़ी खास मेहमान आने वाले हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, साध्वी ऋतंबरा और ऐसे कई मेहमान आने वाले हैं। आइए अंदर चलते हैं और इस मेले के बारे में ढंग से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैं सुभाष बापना हूँ, हिंदू आध्यात्मिक सेवा फाउंडेशन का राजस्थान का अध्यक्ष हूँ। तो सर, आप ज़रा हमें बताइए कि ये कार्यक्रम क्यों होता है, इसका उद्देश्य क्या है? हिंदू सेवा मेला देश में जितनी भी हिंदू सेवा करने वाली संस्थाएं हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देता है उनके सेवा कार्यों को दर्शाने के लिए। भारतवर्ष में इसकी जो स्थापना हुई थी 2009 से शुरू किया गया था ये। उसके बाद हमने 2015 में, 2016 में और 2017 में ये फेयर हमारा लग चुका है। उसके बाद किसी कारणवश जो कोरोना काल भी आ गया था और भी कई चीज़ें आ गई थी, उसके बाद हमारा कुछ गैप लग गया था। उसके बाद ये फोर्थ टाइम है, चौथा है हमारा फेयर ये, जो 2024 के अंदर लग रहा है। आज ईसाई मिशनरीज कोई काम करती है, उसके बदले उनका एक उद्देश्य होता है, वो सेवा की आड़ में धर्मांतरण करवाते हैं। ये हमारा सनातन संस्कृति का ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो भी यहाँ पर चाहे जो हम सेवा करते हैं, चाहे पशुओं की सेवा हो, चाहे पक्षियों की सेवा हो, चाहे पानी में रहने वाली जीवों की सेवा हो, वो बिना किसी उद्देश्य के हम सेवा करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने जाना कि यहाँ पे संस्थाएं हैं जो अलग अलग निःशुल्क सेवा काम कर रही है, निःशुल्क सेवाएं दे रही हैं। तो आइए अब हम कुछ संस्थाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके लिए हिंदुत्व क्या है, वो क्या काम करते हैं और क्या कार्य करते हैं। देखिए मैडम, पहले सनातन का इतना लोग अवेयर थे नहीं इनके बारे में, कहीं ना कहीं कि काम भी कर रहे हैं उसके बारे में, बट इतना अवेयरनेस लोगों के बारे में थी नहीं कि सनातन क्या है। बट अभी कहीं ना कहीं जाकर लोगों के प्रति एक जागरूकता आई है कि ठीक है, हिंदू धर्म है, हमारा सनातन है, हमको इसको आगे कैसे लेके जाना है। क्या ज़रूरत पड़ रही है यूँ हिंदुओं को जगाने की? अब अचानक से क्यों जगाना पड़ रहा है हमें हिंदुओं को? जगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि आज डे बाई डे आप चीज़ें देखोगे आप कि बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं जिनके लिए अगर हम आज हमारे सनातन को, हिंदू धर्म को अगर हम नहीं जाएंगे तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं हमें जो चीज़ें अदर जगह जो फेस कर रहे हैं वो लोग, वही चीज़ आज आने वाले टाइम में हम लोगों को चीज़ फेस करनी पड़ेगी। सनातन धर्म जो सदियों से चला आ रहा है, जो एक सनातन का मतलब ही है जो सदियों से चली आ रही है एक परंपरा, और परंपरा हमारी वैदिक परंपरा है, ऋषि गुरु। हमें वो चीज़ें याद रखनी है, नैतिक मूल्य याद रखने हैं कि जिसके बाद में हम अपना काम करें। जैसे हमने बच्चों को खाना खिलाया, बुजुर्गों को खिलाया, उसके बाद हम खा सकते हैं। या फिर पक्षियों को खिलाया कि नहीं खिलाया, हमारे घर पे गाय है तो उसको खिलाएं, या फिर कहीं और गाय मिल जाए तो उसको खिलाएं। यानी वो लोग भी तो हमारे पे डिपेंड करते हैं ना। ये सारे के सारे पूरी चीज़ें हैं ना, वो हमारे सनातन धर्म में ही देखने को मिलती है। जो आप कर रहे हैं शिव योगी, आप मुझे बताइए कि एग्जैक्टली है क्या, इसका पर्पस क्या है? बिल्कुल। देखिए, नमः शिवाय। मुझे शिवयोग से जुड़े हुए आज 12 साल हो गए। पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि शिवयोग होता क्या है। शिव मतलब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और योग मतलब उससे जुड़ना। जो हमें यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ा है वो शिवयोग है। तो शिवयोग एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, शिवयोग एक माध्यम है जो आपको टूल्स प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने कॉन्शियसनेस, प्योरेस्ट कॉन्शियसनेस से जुड़ सकें। शिवयोग हमें यही सिखाता है कि दिस इज़ बियॉन्ड रिलीजन। सनातन धर्म इज़ बियॉन्ड रिलीजन एंड इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। जो भी योगा ऑफ इमोर्टल्स के प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं उनके ऊपर प्रॉपर रिसर्च हो रही है कि वो कैसे हमारे अंदर बदलाव लेकर आती है। सो इट इज़ कम्प्लीटली साइंस बेस्ड, देयर इज़ नो हिप्पो डिप्पो देयर। सो यूथ तो सबसे ज़्यादा जुड़ रहा है क्योंकि वो समझ पा रहा है कि यहाँ पे कोई रिलीजन की बात नहीं हो रही, लिमिटेशंस की बात नहीं हो रही। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। अगर आपको लगा कि मेरी बातों में सनातन की प्योरिटी है और इट इज़ बियॉन्ड रिलीजन, तो आप इस शिविर में ज़रूर आएँ, आप एक्सपीरियंस लें एक दिन में। जो चीज़ प्योर लाइफ में जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहते हैं वो भी हमें आराम से मिलती है। और साधना करने से जो मन की शांति है, अपने आप के अंदर जो चेंज होता है वो सबसे बड़ा होता है। शिवयोग हमें एक सिखाता है जीवन जीने का तरीका कि लाइक हाउ टू हैप्पीनेस आपके जीवन में रहे, आप कैसे खुशी खुशी अपना जीवन, यानी कि 100% संसारिक जीवन में रहते हुए भी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो हम बोलते हैं 200%, वो भी इसके साथ साथ होती रहे। बेसिकली तो हमारा काम होता है धर्म के लोगों को जागरूक करना धर्म के प्रति। धर्म कहीं कहीं बैकवर्ड एरियाओं में, जातियों में बटा हुआ है। उन लोगों को ये सब समझाना कि भाई जातिवादी कोई विशेष इशू नहीं है इसमें, और धर्म एक है और वो एक ही जाति है, हिंदू हमारे लिए तो एक इंसानियत है, एक समाज है।
हिंदू का काम तो वैसे ये है कि सभी धर्मों को उसमें समन्वय के भाव से देखना। संस्कृत भारती नाम से एक संगठन है जो पूरे विश्व में संस्कृत बोलना सिखाता है, वो भी निःशुल्क। ये भारत की सनातन परंपरा है। सनातन मतलब कभी नष्ट नहीं होने वाला, ये निरंतर चलेगा। सनातन क्या है आपके हिसाब से, दोनों के हिसाब से? सनातन यानी सत्यम, सत्य ही सनातन है, सनातन ही सत्य है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है वो सनातन है। मम कृते हिंदू अर्थात ये सत्यस्य आचरणम करोति स एव हिंदू। मेरे लिए वही हिंदू हैं। मेरे लिए ये कहना मुझे सही नहीं लगता है। सत्य का आचरण करने वाला, धर्म के अनुसार आचरण करने वाला ही हिंदू हैं। कुछ ही समय में हमारा उद्घाटन कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। कृपया मुख्य पंडाल में पहुंचे। आज पूरे विश्व में उस सनातन के लिए सम्मान है, लेकिन कई बार भारत में ही प्रश्न उठाए जा रहे हैं। भारत के बाहर जाकर के प्रश्न उठाए जाते हैं। आज प्रश्न उठाए जा रहे हैं जिस सनातन के लिए मैं कहना चाहता हूं, वो सनातन जिसको कहा जाता है कि रोग है, सनातन रोग नहीं है, सनातन तो योग है। सनातन बीमारी नहीं है, सनातन तो इलाज है। सनातन समस्या नहीं है, सनातन तो समाधान है। राजस्थान के पुत्र पुत्रिया दुनिया में कहीं भी गए, वही देवालय बना, वही गौशाला बनी, वही यज्ञशाला बनी और वही विश्वविद्यालय, वही गुरुकुल बने। ऐसे भाव हैं आपके, मुट्ठी बांधिए, हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। जय भारत, जय श्री राम। चिर पुरातन, नित्य न्यूनता, डेली न्यू डिस्कवरी के गुण विशेष के कारण इसे सनातन संस्कृति के रूप में जाना जाता है। सनातन संस्कृति के बारे में श्री जी ने कहा है, इसका संचार हमारे खून में है। सनातन संस्कृति का संचार हमारे वातावरण में है। ये आर्यवर्त की वैदिक संस्कृति है जो देश, काल, समाज एवं वर्ग विशेष की सीमा से मुक्त रही है, किसी जंजीर में नहीं रही है। ये आह्वान किया गया है दीदी ने, समय आ गया है, इतना मत बटो कि वो बात याद आ जाए कि इतने हिस्सों में बट गया मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। हम सबके लिए चिंतन मंथन का विषय है। तो ये था हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला। आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे अतिथि उपस्थित रहे, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप भी जयपुर में हैं तो इस मेले में ज़रूर आएँ। ये मेला अभी 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चलने वाला है। तो अगर आप भी हिंदू संस्कृति को अच्छे से विस्तार में जानना चाहते हैं तो ये ज़रूर आइए, और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए रिपोर्ट भारत। और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।